यह उन सभी लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो दीवाने हुए पागल देखने के लिए मूवीप्लेक्स में जाते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि आप हंसते हंसते अपनी कुर्सी से गिर पड़ेंगे। ये कहना कि दीवाने हुए पागल एक गुदगुदाने वाली कॉमेडी है कमतर आंकना होगा। यहाँ तक कि यह कहना कि दीवाने हुए पागल एक हंसी का पात्र है, इसे हल्के में लेना होगा। तो दीवाने हुए पागल को कैसे परिभाषित किया जाए? चलिए बस इतना ही कह सकते हैं कि यह हास्य फिल्म हंसी और मनोरंजन का वादा करती है। दीवाने हुए पागल के रिलीज होने का इंतजार करते हुए आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन हम आपको एक बात का भरोसा दिलाते हैं, आप जो हासिल करेंगे वो उम्मीद से दुगना होगा। अपने हाथ में लाए, रेड कारपेट बिछाए और हाल के दिनों में स्क्रीन पर आने वाली सबसे बेहतरीन कॉमिक फिल्मों में से एक के लिए शंख बजाए। ये फिल्म निर्माता फिरोजे नाडियाडवाला और निर्देशक विक्रम भट्ट की आवारा पागल दीवाना की राह पर ही चलती है, लेकिन अंतर यह है कि दीवाने हुए पागल कंटेंट, लाइट सीक्वेंस, परफॉर्मेंस और कैनवास के मामले में एक कदम आगे है। अगर इस साल कॉमिक जॉनर में क्या कूल है मैंने प्यार क्यों किया, नो एंट्री और गरम मसाला की सफलता के कारण फिर से जान आ गई है, तो दीवाने हुए पागल के साथ यह और भी मजबूत हो गया है। अपनी सोच को पीछे छोड़ दें और हमें यकीन है कि दीवाने हुए पागल अपने नॉन स्टॉप पागलपन भरे मनोरंजन से आपको दीवाना बना देगा। दीवाने हुए पागल की कहानी एक आम लड़के करण, शाहिद कपूर और पूरे कॉलेज की चहेती तान्या रिमी सेन के बीच एक मधुर रोमांस से शुरू होती है। लेकिन ये रोमांस ज्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि एक रात वह एक हत्या ओमपुरी दोहरी भूमिका में की गवाह बन जाती है। वह इस बात से पूरी तरह अनजान है कि गुप्त सूत्र का कोडवर्ड अब एक खिलौना तोते के रूप में उसके पास है। मारे गए वैज्ञानिक का जुड़वां भाई ओमपुरी एक डॉन और उसका दुष्ट बेटा किसी भी कीमत पर कोडवर्ड पाना चाहते हैं। तान्या दुबई चली जाती है और अपना नाम भी बदल लेती है। अब वह नताशा है। तान्या से पूरी तरह प्रभावित होकर करण उसका पता लगाने का फैसला करता है और एक खूबसूरत जांचकर्ता रॉकी अक्षय कुमार की मदद लेता है। लेकिन रॉकी को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। इस बीच तान्या का शारीरिक रूप से विकलांग दोस्त संजू सुनील शेट्टी भी उससे प्यार करता है और रॉकी की तान्या के करीब आने की कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश करता है। लेकिन तान्या के चाहने वालों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। एक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति टॉमी परेश रावल है, जो तान्या से शादी करना चाहता है। कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब रॉकी, संजू और टॉमी एक दूसरे को नीचा दिखाकर तान्या को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कहानी तब मोड़ लेती है जब उद्योगपति तान्या की सगाई आफताब शिवदासानी कैमियो में अंत में सामने आती है। तान्या किसे चुनती है और डॉन और सीक्रेट फॉर्मूले का क्या होता है? ये पहली बार नहीं है कि किसी ने बेहद पसंद की जाने वाली और सफल फिल्म देयर इज समथिंग अबाउट मैरी 1998 कैमरून डियाज, मैट डिलन, बेन स्टिलर का रीमेक बनाने की कोशिश की है। राजीव राय ने कहानी को अपने तरीके से प्यार, इश्क और मोहब्बत के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन विक्रम भट्ट ने हॉलीवुड फिल्म से मूल कथानक उधार लिया और इसे एक नया रंग और एहसास दिया। वास्तव में दीवाने हुए पागल के दो हिस्से विरोधाभासों का अध्ययन है और यही मुख्य कारण है कि यह सफल है। पहले घंटे में बहुत सारे हास्यास्पद क्षण हैं, साथ ही एक्शन और ग्लैमर का तड़का फिल्म को अतिरिक्त चमक देता है। दरअसल फिल्म की शुरुआत एक लड़के अगले घर मिलने ग्लैम बेब की कहानी के रूप में होती है, लेकिन कहानी में अक्षय कुमार के आने के साथ ही फिल्म अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। फिल्म न केवल आपको हंसाने में सफल होती है, बल्कि अक्षय, परेश रावल, जॉनी लीवर और विजय राज के साथ दुबई में घर को हिलाकर रख देती है। वास्तव में पहले घंटे के अंत में आप ऑडिटोरियम से बाहर ऐसे पल लेकर जाते हैं जिन्हें लंबे समय तक मिटाना मुश्किल होगा। विक्रम भट्ट अगले घंटे में गियर बदलते हैं। एक कॉमिक सेपस से ये ट्रैक बदलकर एक प्रेम कहानी बन जाती है, माफ कीजिए, कई प्रेम कहानियां। और हालांकि कई बार गति कम हो जाती है और कॉमिक भागफल पहले घंटे जितना मजबूत नहीं है, फिर भी परिणाम पूरी तरह से मनोरंजक है। अक्षय और शाहिद के बीच नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें दोनों एक ही महिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ करते हैं, उद्यम के उच्च बिंदुओं में से एक है। फिल्म में कुत्ते से जुड़े हिस्से, पहले अक्षय और फिर शाहिद, दर्शकों को हंसाएंगे। यहाँ सिनेमाई स्वतंत्रता तो बहुत है, लेकिन दीवाने हुए पागल ने कभी भी किसी तरह की लीक से हटकर फिल्म होने का दावा नहीं